हेलो फ्रेंड, एजुकेशन मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करवाए थे और इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करवाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये है जो आपके सामने लिखा है। तो इसको प्रूव करना है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रूव करते हैं मतलब LHS से सॉल्व करते हैं। तो LHS क्या है, तो चलिए फ्रेंड इसके आगे देखते हैं। हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसको हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से हम 9/4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो चलिए 9/4 कॉमन लेते हैं। तो आपका ये π/2 आया माइनस साइन इनवर्स 1/3, इतना आपका बचा। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक फार्मूला है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि π/2 इक्वल टू होता है साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स। तो हम π/2 का वहाँ मान रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स π/2 का हम तो मान रखेंगे ज़रूर, लेकिन यक्स के स्थान पर 1/3 रखेंगे क्योंकि यहाँ 1/3 दिया है, प्लस कास इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो आपका साइन इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स 1/3 कट जाएगा। तो आगे देखिए क्या होता है। 9/4 कास इनवर्स 1/3 आपका बचा। तो फ्रेंड्स हमें साइन इनवर्स में मान लाना है, तो हम इसे ट्रायंगल के अनुसार समझते हैं। कास थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 3। तो यदि हम इसका लंब निकालेंगे तो आपका a आ जाएगा 2√2। आप निकाल लीजिएगा, आप तो जानते हैं इतना। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब कि 2√2/3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और यही आपका RHS हो गया आंसर। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अब हम 13 को चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में कास यक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक यक्स। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि फार्मूला होता है आपका कि 2 tan इनवर्स यक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो चलिए इसी के माध्यम से ये वाला सॉल्व करते हैं। हम पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 कास यक्स/1 माइनस कास स्क्वायर यक्स। और आपका ये हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 कोसेक को कासेक यक्स है तो इसके हम लिख सकते हैं 1/3।
साइन एक्स, अर्थात 2/sin x, यही लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे आगे और सॉल्व करते हैं। तो आपका होगा tan इनवर्स 2 cos x। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2/sin x। तो आपका फ्रेंड्स ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपका बचा क्या, cos x अपन sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/sin x। तो फ्रेंड्स यहाँ sin स्क्वायर x है, मतलब 2 ठो साइन है यहाँ पर। तो एक sin x से एक sin x कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, देखिए cos x अपन sin x इक्वल टू 1, और आपका ये हो जाएगा क्या, तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा cos x अपन sin x इक्वल टू cot x इक्वल टू 1। तो इसके आगे यदि हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू cot इनवर्स 1। तो हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, x इक्वल टू काट में कितने अंक का मान होता है 1। तो आप तो जानते हैं कि काट में काट π/4 का मान होता है n, मतलब 1। तो काट से काट मतलब यहाँ काट रहेगा, आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया। काट से काट इनवर्स कैंसिल हो गया और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आया x इक्वल टू π/4, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस x अपन 1 प्लस x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम यहाँ 2 है हर में, तो हम लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो अंश में हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा क्या, 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपन 1 प्लस x इक्वल टू tan इनवर्स x। तो फ्रेंड इसे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो चलिए फ्रेंड इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। आपका होगा, आप ये जानते हैं, मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये फार्मूला बता चुका हूँ। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर, यही आपका फार्मूला है। चलिए इसी फार्मूले के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं हम। तो आपका होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2 1 माइनस x अपन 1 प्लस x अपन 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और ये पूरे ब्रैकेट में रहेगा और इधर रहेगा tan इनवर्स x। तो आपका tan इनवर्स कट कैंसिल, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा 2 1 माइनस x अपन 1 प्लस x, ये होगा आपका, और इसे सॉल्व करके यदि हम इसे उल्टा करेंगे मतलब, तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका होगा 1 प्लस
यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका होगा और ये इक्वल टू होगा यक्स के। तो मान लीजिए हम यदि यक्स को पहले लिखते हैं तो यक्स इक्वल टू एक ठो से आपका ये एक ठो कैंसिल हो जाएगा और आपका यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आपका क्या बचा 2 1 माइनस यक्स 1 प्लस यक्स अपान में 4x। तो फ्रेंड्स 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो आपका बचेगा क्या यक्स इक्वल टू 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान 2x, इतना आपका यह बचा। यदि हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो चलिए हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं इसको भी। यदि हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और इस यक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे हम तो आपका हो जाएगा इधर माइनस, इधर आएगा प्लस, तो जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 और यक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 3। तो आपका यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान रूट 3, और यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो देखिए 15 क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है कि साइन ब्रैकेट में 10 इनवर्स यक्स कामा यक्स लेस देन 1, यक्स लेस देन 1 बराबर है मतलब ये नीचे आपको ऑप्शन दिया है। तो चलिए ये इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बता देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आपका ये फार्मूला है कि 10 इनवर्स यक्स इक्वल टू आपका होता है साइन इनवर्स यक्स अपान रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यही आपका होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम सॉल्व कर लेते हैं इसी फार्मूले के आधार पर। तो हम देखते हैं, मान रख लेते हैं उसका साइन। अब यहाँ पर हम साइन इनवर्स यक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो आपका साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा यक्स अपान रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स माइनस 2 साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू π/2 हो तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। तो चलिए हम यक्स का मान बताते हैं, यहीं से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड इसको हम इसका इंटू कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे इसका। साइन इनवर्स 1 हो जाएगा आपका और यहाँ माइनस साइन इनवर्स
यक्स माइनस 2 साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो फ्रेंड्स हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। तो हम जानते हैं कि साइन में 1 कितने अंश का मान होता है। तो साइन में 1 जो होता है साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1, मतलब साइन 90 अंश का मान होता है 1। और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स माइनस 2 साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपका साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा पाई बाई 2, एक तो साइन इनवर्स यक्स और 2 साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा आपका माइनस 3 साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपका पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यदि इधर प्लस में है इधर माइनस लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ बचा क्या आपका 3 साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू 0। तो आपका यदि हम 3 इंटू में है इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो आपका बचेगा और 0 हो जाएगा। तो आपका बचेगा साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि साइन इनवर्स यक्स साइन में 0 किसका मान होता है। तो हम जानते हैं कि साइन तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ जो साइन इनवर्स है यहाँ नहीं है, क्योंकि मिस्टेक थोड़ा हो गया है। ये जो साइन इनवर्स है यहाँ पर यहाँ आ जाएगा इस ओर, मतलब राइट साइड में, तो ये हो जाएगा साइन। तो साइन 0 अंश हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल कुछ नहीं है। तो हम यहीं सॉल्व करते हैं इसको भी। तो साइन 0 अंश इक्वल टू 0, तो अर्थात यही आपका आंसर आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका टेन इनवर्स यक्स अपान वाई माइनस टेन इनवर्स यक्स माइनस वाई अपान यक्स प्लस वाई का मान बताइए। तो इसका मान हम लोग बताते हैं। चलिए यहीं सॉल्व करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। टेन इनवर्स यक्स अपान वाई, तो हम इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स टेन इनवर्स यक्स अपान वाई माइनस 1, क्योंकि वाई का लॉस लेकर यक्स माइनस वाई ही आपका आ जाएगा और नीचे नीचे से कट जाएगा अपान यक्स अपान वाई प्लस 1। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका एक फार्मूला हो गया। तो फ्रेंड्स इसे ऐसे लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स यक्स माइनस वाई माइनस ब्रैकेट में टेन इनवर्स यक्स अपान वाई माइनस टेन इनवर्स 1 हो गया आपका। तो यदि हम इसे ब्रैकेट से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स अपान वाई। तो टेन इनवर्स यक्स अपान वाई हो गया आपका। अब इसके बाद हम ब्रैकेट से निकालते हैं इसको, तो टेन इनवर्स यक्स अपान वाई और यह हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स 1। तो आपका ये टेन इनवर्स 1 हो गया। इसके पश्चात क्या है, टेन इनवर्स यक्स अपान वाई से टेन इनवर्स यक्स अपान वाई कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कैंसिल हो गया और आपका बचा क्या, टेन इनवर्स 1, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4। तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल और आपका आंसर आ गया पाई बाई 4।